नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे थे बुक कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीरा भाई ठक्कर। भगवान से हम सब क्या मांगते हैं? भगवान से लोगों को मांगना भी नहीं आता। हम लोग भगवान से ऐसी मांग करते हैं कि मैंने पाप कर्म किए हैं, उसके फलस्वरूप प्रारब्ध मेरे सामने दुख देने के लिए आकर खड़ा हो गया है, तो मुझे दुख न भोगना पड़े। कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए। भगवान ऐसी मूर्खतापूर्ण मांग स्वीकार नहीं करते हैं। प्रारब्ध भोगने में भगवान से सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जगत में जो भी महान भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने प्रारब्ध में आए दुखों को प्रेम से भोगा है। इसलिए दुनिया की दृष्टि में भक्त दुखी दिखाई देते हैं। माता कुंती रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। उन्होंने अत्यंत कष्ट सहन किए थे, फिर भी क्या उन्होंने भगवान से ऐसी मांग की? नरसिंह मेहता का बेटा मर गया और लड़की विधवा होकर वापस आ गई। पत्नी की मृत्यु हो गई। वे जाति से बहिष्कृत हो गए थे। मीरा अपने पति से अलग हो गई थी। उन्हें देवर ने जहर पिला दिया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे। उन्होंने देही दंड भोगा। इन सभी भक्तों ने अपनी शक्ति बर्बाद नहीं होने दी। उन्होंने प्रारब्ध से बचने के लिए भगवान से कोई मांग नहीं की। इसके विपरीत वो भगवान की भक्ति करते रहे। एक चक्रवर्ती राजा ने एक भिखारी से कहा कि तेरी जो इच्छा हो वह तू मुझसे मांग सकता है। मैं जो और जितना मांगूंगा तू जो और जितना मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो उस भिखारी ने राजा से मांगा कि मेरा भीख मांगने का पात्र टूट गया है, वह मुझे नया दिलवा दीजिए। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। वह तो भिखारी के दुख दूर करना चाहता था, लेकिन भिखारी को ही मांगना नहीं आया। अगर वह असीमित संपत्ति और ढेर सारा धन मांगता तो राजा उसे वह सब दे सकता था। परमात्मा ने बिना मांगे हमें मानव शरीर दिया है, जो स्वयं मोक्ष का द्वार है। हमें उसका उपयोग कैसे करना है और कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, यह हमें संत और शास्त्रों में समझाया गया है। ये भाग यहीं पर समाप्त होता है मित्रों। मेरे प्यारे साथियों, मुझसे किताब पढ़ने में कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।